हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो ऐसे हमारे कौन से दो फिगर्स हैं। एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें होती है हमारी लाइन सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। दूसरा हमारा है सर्कल। सर्कल में भी हमारे होती है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका आंसर हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सर्कल। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऐसा हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें हमारे होती है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। जस्ट रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूं, रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से, ठीक है। इसमें होती है हमारी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री होती है कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट में मान लीजिए यहां पर है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट पोजीशन यानी यहां पर है। अब जब ये रोटेट होगा यानी फर्स्ट रोटेशन में ये यहां पहुंचेगा, ठीक है। सेकंड रोटेशन में ये यहां पहुंचेगा और थर्ड में फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूं, ये रफ फिगर है और थर्ड में वो यहां पर पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में पूछा गया अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इसका हमारा आंसर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें हमारे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ इस तरह से बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 साइड्स होती हैं बराबर और इसमें नो रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आ गया अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो कि ट्रेपेजियम है और इसमें है लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इफ अ फिगर हैज 2 or more lines of symmetry should it have rotational symmetry of order more than 1। तो इसका आंसर होगा यस। if a figure has 2 or more lines of symmetry it will have rotational symmetry of order more than 1। इसका आंसर होगा यही। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है एक फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट सेंटर ऑफ रोटेशन है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन है एंड हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है। अब बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पर कितनी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4 होती हैं। और इसमें क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इसमें कितने हमारे होते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, 90 डिग्री पर ये 4 टाइम्स रोटेट करता है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एंगल ऑफ रोटेशन होता है हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में भी हमारा जो
सेंटर ऑफ रोटेशन है वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे इसमें कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 टाइम्स ही रोटेट होता है। और क्या एंगल होता है, एंगल ऑफ रोटेशन है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं अपने रोम्बस की। तो रोम्बस में हमारे क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होता है, ठीक है। ये भी आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है। और इसका हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, ठीक है। और इसका क्या एंगल ऑफ रोटेशन है, 180 डिग्री। सिमिलरली फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। और इसमें हमारे कितने होते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 होते हैं, ठीक है। आपको ये सब मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 120 डिग्री। अब आ जाते हैं अपने रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन की क्या खूबी होती है कि इसकी सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ही होता है सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसमें हमारे ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 6, ठीक है। इसके बाद हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है इसमें 60 डिग्री, ठीक है। सर्कल में सेंटर होता है, सेंटर के थ्रू ही ये रोटेट होता रहता है, ठीक है। इसमें हमारे इनफाइनाइट होते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशंस, ठीक है, इनफाइनाइट। और एवरी एंगल पर ये होता है अपने आप से ओवरलैप, यानी अपने आप में फिट। तो इसका एवरी एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेमी सर्कल पे। तो सेमी सर्कल में हमारा होता है मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, यानी कि जो भी हमारा सेमी सर्कल कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। और इसमें जो मिड पॉइंट होता है वही होता है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कितने रोटेशन होते हैं इसमें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा केवल एक ही है 1। और एंगल ऑफ रोटेशन है हमारा 360 डिग्री, यानी कि जब ये पूरा 360 रोटेट होता है तब जाके ये अपने आप में फिट होता है। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है हमारा 360 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों आम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स which have both line and rotational symmetry of order more than 1। ये आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इसका स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, रोम्बस। ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें हमारे रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री है मोर देन वन, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लाइन पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा कुछ इस तरह से होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया ऑर्डर द मोर देन। ऑर्डर मोर देन 1। सिमिलरली रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिया तो ये पहले 90 डिग्री में यहां पर गया, ठीक है। फिर ये 90 डिग्री में यहां पर पहुंचा, फिर ये 90 डिग्री में यहां पर पहुंचा और फाइनली ये अपने यहां पहुंचा। यानी कि टोटल हमारी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4, ठीक है। ऐसे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें कितनी है 4। तो हमारे ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये पूछा गया है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस etc means are such quadrilateral which have both line symmetry and rotation symmetry more than order 1, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर वो 60 डिग्री पर फिट हो रहा है तो फिर अगेन उसमें 60 ऐड होता जाएगा और उन पर वो फिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने ये ऐसे एक कुछ पॉइंट मान लिया, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो मान लीजिए अगर वो 60 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है, और फिट हो रहा है तो नेक्स्ट 60 डिग्री में वो यानी कि 60 पर 60 120 डिग्री हो गया, यहाँ से फिर से फिट होगा, फिर ऐसे ही जाएगा। फिर से देखिए ये यहाँ पर 180 पर होगा,
यानी कि जब तक एक कंप्लीट रोटेशन लेगा तब तक वो कितनी बार फिट होता जाएगा, सारे 60 डिग्री में, यानी कि फर्स्ट 60 में ऐड होता जाएगा नेक्स्ट एंगल, ठीक है। यानी कि 60 डिग्री पर अगर वो पहली बार फिट हुआ है तो सेकंड टाइम होगा 60 + 60 यानी कि 120 डिग्री पर। ऐसे फिर नेक्स्ट पर होगा 120 डिग्री + 60 180 डिग्री पर, फिर होगा वो 180 डिग्री + 60 यानी कि 240 डिग्री पर, और फिर होगा 240 + 60 यानी कि 300 डिग्री पर, एंड देन लास्ट में वो कंप्लीट रोटेशन करेगा अपना 360 डिग्री पर, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। यानी कि सारे के कौन कौन से एंगल्स पर, यही हमसे पूछा गया था कि एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर द फिगर। तो हमारे कौन कौन से एंगल्स पर ये अगेंस्ट फिट होगा, वो होगा हमारा 120, 180, 240, 300 एंड 360 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज फर्स्ट पार्ट 45 डिग्री, सेकेंड पार्ट 17 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 40 डिग्री के लिए। अगर हमारा कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी सिमेट्री की बात करें अगर, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री में हमारा जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री। अब देखिए अगर हम इसको 45 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये तो देखिए ये 8 टाइम्स चला जाएगा। यानी कि इस केस में जब तक वो कंप्लीट रोटेशन करेगा वो 45 डिग्री रोटेट करता हुआ पहुंच सकता है। तो इस केस में क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यस इसमें हमारी होगी मोर देन वन रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो गया हमारा यस। अब 17 डिग्री, अब अगेन हम लोग देख लेते हैं कि 17 डिग्री का कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 360 डिग्री को, तो नहीं, इसमें आ जाएगी हमारी कुछ डेसिमल वैल्यूज, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नो। यानी कि इस केस में हमारा हो जाएगा नो। कंप्लीट रोटेशन का आपको ध्यान में रखना है कि वो होता है 360 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन सबको अच्छे से समझा होगा और मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।